शोबे चश्म, आई फ्लू या गुलाबी आंख, ये वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली है बगैर किसी दवाई के। लेकिन अगर आपने एहतियात ना बरती तो ये आपकी नजर भी उड़ा ले जा सकती है। आजकल अशोबे चश्म पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है और उसकी वजह ये है कि ये कंटेजियस डिजीज है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में बड़ी आसानी से फैल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना फैलता था। लेकिन अशोबे चश्म कोरोना की तरह नुकसानदेह नहीं है। अशोबे चश्म खुद ब खुद ठीक हो जाती है, आपको 4 से 5 दिन लगते हैं और वो खुद ब खुद अलामात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उन 4-5 दिनों में ये दूसरे बंदों में फैलने का खदशा होता है। उसकी वजह ये है कि ये कंटेजियस है, ये आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपकी खांसी से, आपके सांस से ये दूसरे बंदे में फैल सकती है। अब बात करते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। पहले तो इसको समझना जरूरी है कि ये अशोबे चश्म होता क्या है। ये एक वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस है जिसकी वजह से आंखों के अंदर खारिश होना शुरू हो जाती है। आंख की सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं, वो एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है जो नजर नहीं आती। उस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस का और उसकी वजह से वहां पे सोजिश हो जाती है। और सोजिश की वजह से जो छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं जो आमतौर पे नजर नहीं आती, वो वहां पे नजर आना शुरू हो जाती हैं। उसी की वजह से आपकी आंख गुलाबी या सुर्ख रंग की हो जाती है। क्योंकि वहां पे सोजिश है, इसलिए आपको वहां पे खारिश भी होना शुरू हो जाती है और आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी आंख के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, हालांकि आपकी आंख के अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा आंखों से पानी आना और उसकी वजह से आपके पूरे जिस्म में थकावट का होना भी कॉमन है। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये फैलती कैसे है, उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। तो इस बीमारी के फैलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस बंदे की अपनी आंखें। जो बंदा बीमार है उसकी आंखों से फैलेगी। जब वो अपनी आंखों को मलेगा और उन्हीं हाथों से किसी ऐसी चीज को टच करेगा जो किसी दूसरे ने इस्तेमाल करनी है, तो वो उसमें ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए जो भी बंदा बीमार है वो अपने हाथ धोता रहे और अपनी आंखों को भी साफ करता रहे। और कोशिश ये करें कि जो बंदा बीमार है उसकी बेडशीट, उसका तौलिया, हर चीज उसकी अलग हो, ताकि आप उसकी किसी चीज को टच ना करें। जब आप उसकी किसी चीज को हाथ लगाएंगे, आपके हाथों पे वो वायरस लग जाएगा और खतरा है कि वो वायरस आपकी आंखों पे भी लग जाए। अब बात करते हैं इलाज की। तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, गुलाबी आंखें, अशोबे चश्म जो वायरस की वजह से हो रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको इलाज की जरूरत पड़ सकती है और वो है कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। मतलब आपकी आंख में जहां से रोशनी एंटर होती है आपकी आंख में, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर आपको दवाई की जरूरत पड़ सकती है। और वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो डैमेज हो गया? आपकी आंखों में धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको धुंधला नजर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपके कॉर्निया पे असर हो रहा है और आपको अभी इलाज की जरूरत है। आपको फौरी तौर पे अपने आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको धुंधला नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका कॉर्निया ठीक है, तो आप सिर्फ बर्फ की टकोर करके इससे ठीक हो सकते हैं, इससे निजात हासिल कर सकते हैं। ये यूजुअली 4 से 5 दिन रहती है, तो बर्फ की टकोर करते रहें या ठंडा पानी, जो साफ पानी है, वो अपनी आंखों पे निचोड़ते रहें। उससे आपको अफाका होगा, दर्द भी कम होगा, वो जो आंखों में खारिश हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी और ये जो सुर्ख आंखें हो जाती हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंखें थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, तो लुब्रिकेंट्स, आई ड्रॉप, टीयर ड्रॉप, टीयर नेचुरल, टीयर कूल, इस तरह के नामों से वो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, वो आप अपनी आंखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी आंखों में वो खारिश को कम करेंगे और आपको एक सूदिंग इफेक्ट देंगे। इसके अलावा आप एंटी एलर्जी मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एलर्जी की गोलियां जिन्हें कहते हैं, वो भी आप खा सकते हैं, उससे भी आपको आंखों में खारिश कम होगी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है और वो है स्टेरॉइड का इस्तेमाल। बहुत सारे आई ड्रॉप्स जो कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, जो ये क्वैक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड मौजूद होते हैं। और अगर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपको ग्लाकोमा हो सकता है और आपकी नजर परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि स्टेरॉइड का ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें। अब ये स्टेरॉइड की जरूरत कब आपको पड़ सकती है? स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ आपको उस सूरत में पड़ेगी जब आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा स्वेल होना शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा सोजिश हो गई है और आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स, बहुत ज्यादा अलामात आना शुरू हो गई हैं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। फिर आपको हो सकता है स्टेरॉइड का इस्तेमाल करवाया जाए, लेकिन वो आपको डॉक्टर इस्तेमाल करवाएगा, आपने खुद से वो ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर ये बीमारी बच्चों में हो तो वो ब्रूफन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हैं ब्रूफन सिरप से उनको अफाका होगा। ये स्कूलों और मदरसों में बहुत ज्यादा जल्दी फैल रही है और उसकी वजह भी यही है कि बच्चों को इतना ज्यादा पता नहीं होता हाइजीन का, वो अपने हाथ अच्छी तरह साफ नहीं करते और उसकी वजह से वो बीमारी बाकी लोगों में भी फैल जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रोजाना की बेस पे 200 से 300 लोग आ रहे हैं सिर्फ इस बीमारी के साथ और उनकी एक ही कंप्लेंट है और वो ये कि आंखों के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे रेत पड़ गई हो। हालांकि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये इरिटेशन कर देता है, सोजिश कर देता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी आंख में कुछ पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।